वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ द डीसी मशीन। ये पूरे वीडियो में हम डीसी मशीन के पार्ट्स विथ विजुअल्स, एनिमेशंस एंड डिटेल नोट्स सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये सीरीज थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम डीसी मशीन का जो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे उसका नाम है पोल। तो सबसे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि ये पोल्स करते क्या है। तो ये उसकी विजुअल मीन्स उसकी 3D फिगर है, और जो पोल है उसका जो फंक्शन है वो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, बट विद द हेल्प ऑफ द फील्ड वाइंडिंग, विच मीन्स कि ये जो पोल है उसके ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग को वाउंड करेंगे और उसके द्वारा हम उसको सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि पोल है वो फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करने का काम करता है। और जो पोल है उसको लेमिनेटेड कोर से बनाया जाता है, और उसके लिए जो हम मटेरियल चूज करते हैं वो है सिलिकॉन स्टील एंड डायनेमो स्टील। तो अब ये दोनों पॉइंट का हम जस्टिफिकेशन लेंगे कि क्यों लेमिनेटेड कोर। तो एज यू कैन सी इन फिगर कि अगर आप क्रॉस व्यू देखो तो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, विच मीन्स कि ये जो है वो सॉलिड मेटल में से नहीं बना है। मेटल के पतले पतले पीसीस बनाए जाते हैं, बाद में उसको कंबाइन करके ऐसा पोल बनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन है वो है एडी करंट लॉस को घटाने के लिए। एडी करंट क्या होता है कि आप यहाँ पे पोल पे जब वाइंडिंग माउंट करेंगे उसमें से करंट पास होगा, तो वो करंट का जो फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है, और उसकी वजह से ये जो पोल के मटेरियल है उसमें जो फील्ड है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, विच इज नन ऑफ ओवर यूज, जिसकी वजह से पोल है उसको लेमिनेटेड करते हैं। और सिलिकॉन स्टील और डायनेमो स्टील यूज करने के पीछे का कारण है हिस्टेरेसिस लॉस को घटाने के लिए। मीन्स कि हमारा जो रेसिड्यूअल फील्ड है वो अननेसेसरी यहाँ पे डेवलप ना हो, जिसकी वजह से हमें लॉसेस ऑफर होते हैं। ये एक मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है। दैट इज द रीजन वाई ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। एडी करंट लॉस को अवॉइड करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है, और हिस्टेरेसिस लॉस जो मटेरियल की वजह से हमें लॉस एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं उसको अवॉइड करने के लिए या तो कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील और डायनेमो स्टील यूटिलाइज करते हैं। और यहाँ पे जितने भी लेमिनेशंस है उसको हम बोल्ट करके कंबाइन करते हैं। डन। तो ये है ओवरऑल जर्नी ऑफ द पोल। और नीचे जो पोल शू प्रोवाइड किए हैं उसका काम है कि जो फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है उसको इवनली स्प्रेड करने के लिए हम पोल शू का यूज करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है वो है फील्ड वाइंडिंग। तो अगर मुझे पूछा जाए कि फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे है, तो प्रीवियसली हमने हाल ही में स्टडी किया कि पोल के ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। बट कैसे करते हैं, तो कि हम एक फॉर्मर लेंगे जो प्लास्टिक का वो किसी भी मटेरियल का बना हो, देन स्पेसिफिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल का बना हो, और वो फॉर्मर को पोल के ऊपर रख देना है। और फॉर्मर के ऊपर हमें जो वाइंडिंग है उसको वाउंड करनी है, और वाइंडिंग है वो एनेमल्ड कॉपर की बनाई जाती है और उसको इस फॉर्मर पे वाउंड किया जाता है। देन और यहाँ पे हम जितने भी पोल होंगे हर एक पोल पर एक फील्ड वाइंडिंग प्लेस करेंगे और सबको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और उसमें से हम डायरेक्ट करंट पास करेंगे ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकें। तो यह है फील्ड वाइंडिंग। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है आर्मेचर। आर्मेचर का काम है कि ये जो आर्मेचर की प्रैक्टिकल फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्मेचर की कोर है उसमें स्लॉट्स होते हैं, और उसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। तो एज यू कैन सी इन फिगर कि यहाँ पे आपको लॉन्ग लाइन दिखेगी मेटल की बनी हुई, और बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, विच मीन्स कि यहाँ पे जो आर्मेचर की कोर है उसको हमने लेमिनेटेड की है। मीन्स उसमें जो स्लॉट्स हमने पाड़े हैं उसके अंदर हम आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं।
अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको वाउंड करने के लिए अलग अलग दो मेथड है। एक का नाम है लैप वाइंडिंग और दूसरी जो पैटर्न है उसका नाम है वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने आर्मेचर में पैरेलल पाथ्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वेव वाइंडिंग में इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स पैरेलल पाथ्स जो आर्मेचर के होंगे वो दो ही होंगे। देन तो ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है वो है योक। तो योक का हमें क्या काम है, तो कि योक है वो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और उसका जो मेन काम है वो है एक तो पोल को इस योक के अंदर फिट किया जाता है। बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो पोल के ऊपर वाइंडिंग रखी है उसके द्वारा डेवलप होता है वो बाहर न चला जाए, वो इस फील्ड के अंदर ही रहना चाहिए, इसलिए हम ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और प्लस आर्मेचर के ऊपर धूल ऐसे कोई चीज एक्यूमुलेट मीन्स कलेक्ट ना हो, इसकी वजह एक क्लोज इंक्लोजर प्रोवाइड कर सके, इसकी वजह से हम ये योक प्रोवाइड करते हैं। और ये जो योक है उसको हम सिलिकॉन और डायनेमो स्टील को लेमिनेटेड करके पूरा बनाते हैं। चलिए ये पूरी फिगर है, ये कैसे दिखता है ओवरऑल जनरेटर। तो कि सबसे बाहर का पोर्शन है, यहाँ पे फिगर में मैंने नाम इंडिकेट किए ही है, वो योक है। योक के अंदर हमने पोल को फिट किया है। देन उसके ऊपर हमने फिल वाइंडिंग माउंट की है और आप फिल वाइंडिंग का कनेक्शन देख लीजिए, ऊपर का पोल, बाद में डायरेक्ट सीरीज में लेफ्ट साइड का पोल, बाद में नीचे वाला पोल, बाद में राइट साइड का पोल और पूरी फिल वाइंडिंग की जर्नी कंप्लीट। और बीच में जो राउंड दिख रहा है वो है आर्मेचर। देन तो दिस इज हाउ पूरी कंस्ट्रक्शन है वो मशीन की दिखती है हमें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है वो है कम्यूटेटर। तो अगर मुझे पूछा जाए कि कम्यूटेटर क्या करता है, तो कि ये जो कम्यूटेटर की ये फिगर है और उसका जो रोल है वो है जो ईएमएफ एसी डेवलप्ड होता है उसको हम डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। बिकॉज हमारी डीसी मशीन है तो यहाँ पे हमें डेवलप जो ईएमएफ होता है वो एसी होता है, तो उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये जो कम्यूटेटर है उसको कॉपर के सेगमेंट से बनाया जाता है। एज यू कैन सी इन फिगर, लंबे लंबे कॉपर के इंसुलेटेड पीसीस है, उसको हमने कंबाइन करके ये पूरा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो हमने बनाया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है ब्रश होल्डर और ब्रश, दोनों को हम साथ ही में कंबाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें पूछा जाए कि ब्रश होल्डर करता क्या है, तो कि बस ब्रश को सपोर्ट करने के लिए हम ये ब्रश होल्डर का यूज करते हैं। अब ब्रशिश का क्या रोल है, तो कि ब्रशिश है उसको कार्बन, कॉपर वगैरह अलग अलग मटेरियल्स में से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमें ये ब्रश है उसके हमें कम्यूटेटर के ऊपर रखना है, उसका काम है करंट लेना और करंट देना, डिपेंड्स कि मोटर है या जनरेटर है। देन करंट लेना और देने का काम है ये ब्रश का होता है। तो ये है पार्ट्स ऑफ द डीसी मशीन्स। वंस अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।